गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं आज है ना पेपर 4 का 11th क्वेश्चन से। भाई 11th क्वेश्चन जो है वो दिख ही रहा है, LMVT पर बेस्ड है। बताओ भी क्या करेंगे इसमें। F00 दे रखा है, F डैश का मॉड क्या है, हाफ या हाफ से कम फॉर ऑल x है 0 से 2। देन ए ऑप्शन है F का वैल्यू हमेशा 2 या 2 से कम है, बी ऑप्शन है मॉड F हमेशा 1 या 1 से कम है, सी ऑप्शन F बराबर है 2x के, डी ऑप्शन है Fx बराबर है 3 के, कम से कम किसी एक x के लिए जो 0 से 2 के बीच में बिलोंग करता है। हाँ भाई, लगाएंगे वो तो ठीक है, तो दिख ही रहा है LMVT लगाएंगे तो लगाओ। हाँ भाई देखो, मॉड ऑफ डैश अगर हाफ से कम है, ठीक है ना, तो F तो अपन ये बोल सकते हैं कि F का जो डैश है एट x वो हाफ और माइनस हाफ के बीच में होगा। ठीक है, ऐसा होगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं अपन, इंटरवल बोला है 0 से 2, तो इन जनरल अगर इंटीग्रेट करना है और Fx लेकर के आना है तो अपन इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो एक तो ये रखें और एक वैल्यू क्या रख दें, x। लिख लो इंटीग्रेटिंग, और लिमिट रख दी अपन ने 0 से x। तो ऐसा होगा 0 से x में भी जो छोटा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन छोटा आएगा और जो बड़ा फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन बड़ा आएगा। 1/2 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 0 से x dx। ये वाला इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू एक्स, यह आ जाएगा Fx माइनस फंक्शन का वैल्यू एट 0, यह आ जाएगा माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना दे रखा है, 0। तो F हमेशा किससे कम है, x/2 से कम है, और हमेशा किससे बड़ा है, माइनस x/2 से बड़ा है। ठीक है ऐसा। तो अब x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू क्या बोला है, 0 से 2। तो अगर फंक्शन में फंक्शन इस फंक्शन से कम है तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 0 से 2 में कितना है, 1। तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, 1 से कम आएगा। तो मुझे ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, ये तो गलत हो जाएगा। तो ये तो कह रहा है कि फंक्शन 2 से कम है, 2 से कम मतलब 1.5 हो सकता है, जबकि 1.5 होने की संभावना है ही नहीं। फंक्शन 2x हो सकता है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 2x का मतलब अगर आप 2x तो ये बोल रहा है कि फंक्शन कैलकुलेट ही कर दिया इसने, तो फंक्शन तो आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, इतनी कंडीशंस तो दे ही नहीं रखी हैं कि आप फंक्शन डिटरमाइन कर लो। और वैसे भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें आप 1 रखोगे तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, जबकि फंक्शन कभी 2 हो ही नहीं पाएगा। तो फंक्शन 2x के बराबर हो, ये बराबर ये पॉसिबल नहीं है। फंक्शन 3 हो जाए ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फंक्शन हमेशा किससे कम आएगा, 1 से कम आएगा। तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एक ही आंसर बचा, बी ऑप्शन। F का मॉड हमेशा 1 या 1 से कम आएगा। वो यहाँ से दिख रहा है अपने को, x/2 और माइनस x/2 के रेंज से दिख रहा है अपने को। अगर x का वैल्यू 0 से 2 है तो इसके रेंज से दिख रहा है अपने को कि F का जो मॉड है वो हमेशा क्या है, -1 से 1 के बीच में। F का जो मॉड है, F का मॉड है वो हमेशा 1 या 1 से कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ना कॉशी है। देखो F कंटिन्यूस इंटरवल A से B में डिफरेंशिएबल इन A to B, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 C इन A to B सच दैट FB माइनस FA अपॉन B² माइनस A² इज इक्वल टू। तो
तो अपने को चेक करना है कि ये जो नंबर है वो किसके बराबर आ सकता है ना। तो लगाना तो अपने को वही है LMVT, पर LMVT में एक खास थ्योरम बताया था कॉशी, है ना, वो अप्लाई होगा इसमें। भाई जनरली बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं वो बताता हूँ। FB माइनस FA अपॉन B माइनस A क्या होगा, कम से कम बराबर आएगा F'(C), और नीचे वाली चीज़ B² माइनस A² अपॉन B माइनस A, ये बराबर आ जाएगा 2C, क्योंकि क्या है, ये क्या फंक्शन लिखा हुआ है, स्क्वायर फंक्शन। तो फंक्शन का स्क्वायर एट B माइनस फंक्शन का स्क्वायर एट A, FA कितना है A², FB कितना हो जाएगा B²। तो फंक्शन का डेरिवेटिव, अगर फंक्शन जो है x² है तो फंक्शन का डेरिवेटिव जो है बराबर हो जाएगा 2x के, जिसका वैल्यू एट C कितना हो जाएगा 2C। और बच्चे जो है क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब डिवाइड कर दिया तो हाँ ठीक बात है कि प्रकट हो गया FB माइनस FA अपॉन B² माइनस A², और ये आ जाएगा F' एट C डिवाइडेड बाई 2C, ठीक है ना। ये तो अपने को लग रहा है ऑप्शन कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। वैसे आंसर सही है लेकिन ये तरीका गलत है ना। वो तरीका गलत इसलिए है, दिस इज़ रॉन्ग, इसका रीज़न ये कि इस फंक्शन में जहाँ पर डेरिवेटिव बराबर आया होगा इसके, और इस फंक्शन में जहाँ पर डेरिवेटिव बराबर आया होगा इसके, यानी कि 2C इसके बराबर और F'(C) इसके बराबर, वो दोनों C, बोथ वैल्यूज ऑफ C मे और मे नॉट बी इक्वल। ज़रूरी नहीं है कि वो जो पॉइंट है जहाँ पर डेरिवेटिव जो कॉर्ड की स्लोप के बराबर है इस कर्व पर, वही डेरिवेटिव कॉर्ड की स्लोप के बराबर हो दूसरे कर्व पर, एक ही पॉइंट C पर टेंजेंट और कॉर्ड का स्लोप बराबर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी वजह से ये सेम C हो, यहाँ पर C1 होगा, यहाँ पर C2 होगा, तब आएगा। C1 C2 इक्वल हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लिखो तो फिर इसका करेक्ट तरीका क्या है। हाँ भी लिखो, जब भी अपने को प्रूव करना होता है कि ये चीज़ इसके बराबर है तो अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे लिखते हैं FB माइनस FA अपॉन B² माइनस A² इज इक्वल टू क्या लिखा है, F'(C) अपॉन 2C, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो आप क्या करो, इसको है ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो लिखो अगर ये इसके बराबर है तो अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2C इंटू FB माइनस FA इज इक्वल टू F'(C) इंटू B² माइनस A², सबको एक साइड लिया है तो आएगा 2C इंटू FB माइनस FA माइनस F'(C) इंटू B² माइनस A² इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जहाँ जहाँ C है ना उसको अपन क्या मान लें x, और उसको इंटीग्रेट कर दें, है ना, यही फंडा होता है। अगेन क्योंकि a और b जो है कांस्टेंट है तो फंक्शन का वैल्यू एट a एंड b क्या होगा, कांस्टेंट। तो इसको इंटीग्रेट किया तो ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा FB माइनस FA, और 2C का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x², 2x का आ जाएगा x²। अगेन B² माइनस A² क्या है, कांस्टेंट है। F'(x) का इंटीग्रेशन क्या आएगा, fx, ठीक है, ये आएगा। ऑल राइट, अब क्या है अब हम जानते हैं कि भाई ये फंक्शन जो f(x) है वो क्या है, डिफरेंशिएबल है, दे रखा है। क्वाड्रेटिक फंक्शन अपन जानते हैं डिफरेंशिएबल है। कांस्टेंट इंटू क्वाड्रेटिक क्या होगा, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल क्या होगा, डिफरेंशिएबल। तो g इज डिफरेंशिएबल इन जो भी इंटरवल दे रखा है अपने को, ठीक है। तो अपन ने अब g का वैल्यू एंड पॉइंट पर चेक किया इंटरवल के a और b पर,
तो जी का वैल्यू एट ए आ रहा है एफ बी माइनस एफ ए मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू फंक्शन का वैल्यू एट ए। तो ये यहाँ पर देखो माइनस एफ ए स्क्वायर और प्लस एफ ए स्क्वायर, ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, कितना आएगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एफ बी माइनस बी स्क्वायर इंटू एफ ए। ये जी का वैल्यू एट ए, जी का वैल्यू एट बी, इसमें रख दिया बी, तो एफ बी माइनस एफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एफ बी। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पर दिख रहा है एफ बी स्क्वायर और बी स्क्वायर एफ बी है ना, बी स्क्वायर एफ बी स्क्वायर, ये कट रहा है, ये और ये गॉन, ये आ जाएगा प्लस का ए स्क्वायर एफ बी, मैंने ये लिखा है पहले, और ये आ जाएगा माइनस एफ ए माइनस बी स्क्वायर एफ ए। तो यहाँ पर अपन ने क्या पाया कि एक फंक्शन है जी, उसका वैल्यू एट ए एंड बी वो क्या आ रहा है इक्वल, और वो जी फंक्शन क्या आ रहा है डिफरेंशिएबल। तो कम से कम एक पॉइंट, अगर दो जगहों पर फंक्शन का वैल्यू बराबर होता है तो कम से कम एक पॉइंट आएगा जहाँ पर डैश ज़ीरो होगा बाय रोलेस। There exists at least one C belonging to open interval a to b जहाँ पर g का डैश एट सी 0 आएगा। तो अपन ने क्या किया था, ये जो शक्ल है, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में अपन ने इंटीग्रेट नहीं किया। मैंने आपको बताया था हमेशा जो शक्ल एग्जामिनर अपने को दे, ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डायरेक्ट हैंड टू हैंड वहीं के वहीं इंटीग्रेट कर पाओ। कई बार अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कई बार अपने को किसी चीज़ से डिवाइड करके, कई बार किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करके जो फॉर्मेट आता है उसको इंटीग्रेट करना होता है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इजी फॉर्मेट आ गया है, क्योंकि इसमें क्या है, ये तो क्वेश्चन रूल से लिखा है और यहाँ पर एक साइड लाके सिंपली क्वाड्रेटिक का और फंक्शन का अपने को डेरिवेटिव दे रखा है। ठीक है, विच इज़ वेरी ईजी टू इंटीग्रेट, है ना। ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है, इसको इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान है, रादर इसको इंटीग्रेट करना। इसीलिए अपन ने यहाँ ले जाके इंटीग्रेट किया और वैल्यू बराबर आ गया। तो अगर ये फंक्शन था अपना, कम से कम एक जगह पर इसका डैश ज़ीरो है और वो सी मान लें, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये, और ये ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो है तो ये आएगा, और यहाँ से फिर वापस ये आ जाएगा। हो गया प्रूफ। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन। और इस क्वेश्चन से अपन ने ही सीखा कि हमेशा ध्यान रखो, दो अलग अलग फंक्शंस पे अगर अपन एलएमवीटी या रोलेस लगा रहे हैं तो आप उनको डिवाइड करके जो उनका C1 C2 है वो सेम है, ये कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो लिख लो भाई, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए अपने को ध्यान रखना है, कहीं पर भी आपके पास AM GM लगाने का मौका हो तो आप लगाओ। तो क्या ऊपर अपन x+1 का स्क्वायर बना सकते हैं? आप बना सकते हैं, है ना। ये दोनों कह रहे हैं कि x+1 का स्क्वायर बन जाएगा। तो ऊपर लिखा अपन ने 4x² + 8x + 4 और 13 - 4 कितना हो जाएगा, 9, 6 × 1 + x। और अपन ने 4 इंटू देख लिया कि ये x+1 का स्क्वायर बन रहा है, +9 अपॉन 6 × x+1। तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू x+1, है ना। 4/6 कितना हो जाएगा, 2/3। इसको डिवाइड कर लिया और 9 को डिवाइड किया 6 से, तो ये आएगा 3/2 और नीचे आएगा x+1। अच्छा, अब अपन ने क्या किया, इसको क्या मान लिया अपन ने, मान लो अल्फ़ा, क्योंकि दिख रहा है ना नंबर और उसका रेसिप्रोकल। तो अगर ये नंबर अल्फ़ा लिखा हुआ है तो ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, 1/α। तो अपन ने क्लास में 50 बार पढ़ा है, अल्फ़ा + 1/α का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होता है। ठीक है ना, ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पर मैंने 50 बार बोला है कि ये ज़रूर चेक कर लिया करो
कि अल्फ़ा प्लस 1/α का मिनिमम वैल्यू 2 तब आएगा जब अल्फ़ा का वैल्यू क्या हो 1। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये संभावना उत्पन्न होती है, क्योंकि उसने क्लियरली बोला है x सारे रियल नंबर नहीं है। तो ज़रूर एक बार चेक कर लो कि ये फंक्शन जो है जब 1 हो रहा है तो जो x की वैल्यू है वो इस परमिसिबल वैल्यू के अंतर्गत आती है या नहीं आती। तो इसको 1 करके देखा तो x + 1 आ जाएगा 3/2, x आ जाएगा 1/2, बिल्कुल आती है। तो सही है, मिनिमम वैल्यू कितना है 2 है। तो ये अपना आंसर है ना। दूसरा तरीका अपना डिफरेंशिएशन वाला है। तो अपन ने क्या किया, इसको क्वेश्चन 2 से डिफरेंशिएट कर दिया। तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर है ना भाई, 6 तो अपन बाहर ही ले लें, 6 को तो क्या ले अपन, है ना, 6 से फर्क नहीं पड़ेगा। x + 1 का स्क्वायर, फिर कितना आएगा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई डेरिवेटिव है ना, तो 8x + 8 है माइनस +8x + 13 और x + 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। ठीक, इसे फैक्टर देखते हैं अपन। तो यहाँ पर दिख रहा है 8 इंटू लिखा हुआ है x + 1 का स्क्वायर, आराम से दिख रहा है, माइनस यहाँ पर लिखा है 4x² + 8x + 13 डिवाइडेड बाय x + 1 का स्क्वायर। अब जो डेरिवेटिव का जो साइन स्कीम है वो पॉजिटिव फैक्टर्स पे तो डिपेंड करता नहीं है, तो उसको आप भूल जाओ। तो ये आएगा 8 इंटू x² + 2x + 1 माइनस 4x² + 8x + 13। तो 8x² - 4x² कितना हो जाएगा, 4x², 16। तो ये आ जाएगा +8x, 8 - 13 कितना हो जाएगा, 5 आएगा क्या, 8 - 13 आ जाएगा 5। ठीक है यार। अब 8 इंटू 5 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 20। इसको क्या लिख लें, 10 - 2। तो ये आ जाएगा 2x - 1 इंटू 2x + 5। अब क्योंकि इसने बोल रखा है अपने को पहले से ही कि आपको जो x का वैल्यू लेना है वो 0 या उससे बड़ा है, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये नंबर कितना है, 0 है ना, हाफ पर आ रहा है। तो डेरिवेटिव केवल कहाँ पर 0 है, हाफ पर। अब डेरिवेटिव का साइन स्कीम देख लेते हैं ना, dy/dx का साइन स्कीम। तो अगर x का वैल्यू 1/2 से बड़ा हो गया तो ये नंबर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और x का वैल्यू 1/2 से कम हुआ तो ये नंबर कितना आएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो बताओ भाई कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, डिक्रीजिंग, फिर इंक्रीजिंग, मिनिमा आएगा। तो इस फंक्शन का मिनिमम कहाँ पर अकर कर रहा है, मिनिमम अकर्स एट x = 1/2। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालने के लिए इसमें x की जगह 1/2 रख दो आप। तो कितना आ जाएगा, 4 × 1/4 + 8 × 1/2 + 13 और 6 × 1 + 1/2। तो कितना हो जाएगा, 1 + 4 5 और 13 कितना हो जाएगा, 18 और 3/2 तो ये 9 आ जाएगा। तो 18/9 कितना आ जाएगा, 2। तो आंसर कितना आ जाएगा। ज़्यादा ऑफकोर्स बेटर अप्रोच जो है वो डेफिनेटली यही है कि अपन AMGM लगा लें, है ना। अपने को दिखना चाहिए कि ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ऊपर जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसमें x + 1 एक फैक्टर आराम से दिखना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। a <b <c <d दे रखा है और x कोई भी रियल नंबर है, देन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, अब वैसे तो ये क्वेश्चन जो है अपन ने 2 बार अपन ने क्लास में देख चुके हैं। एक बार अपन ने देखा था बहुत बेसिक, जब मैंने मॉड पढ़ाया था, क्रिटिकल पॉइंट जहाँ दे रखे होते हैं उनके अबाउट कैसे अपन लॉग के अंदर मॉड फंक्शन को ओपन करते हैं।
एक बार अपन ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में देखा है मैक्सिमा मिनिमा ड्रॉ करते टाइम, और एक बार अपन ने एरिया अंडर द कर्व में देखा है कर्व स्केचिंग के टाइम पर। हाँ भी, तो इस तरह के फंक्शन को पहले अपन क्या करेंगे, पीस वाइज डिफाइन करेंगे, टुकड़ों टुकड़ों में अपन डिफाइन कर लेंगे। एफ एक्स इक्वल टू, ये दिखना ही चाहिए अपने को कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है प्लस कंटिन्यूस फंक्शन प्लस कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस क्या आएगा, कंटिन्यूस। सबसे बड़ा नंबर जो है वो क्या है, डी, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू डी। डी या डी से बड़े के लिए ये नंबर क्या होगा, डी माइनस ए, तो पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि डी क्या है, ए से बड़ा। डी माइनस बी भी क्या है, पॉजिटिव, और डी माइनस सी भी पॉजिटिव, और एक्स डी से बड़ा तो ये भी पॉजिटिव, तो सारे पॉजिटिव। तो कितना आएगा, 4x माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। डी से छोटा ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आएगा, सी। तो अब क्या, x अगर d से कम है तो ये नंबर हो जाएगा नेगेटिव, और x अगर c से बड़ा है तो पॉजिटिव, और x अगर c से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गया, b से बड़ा तो हो ही गया। तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव है तो 3x आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी, और भाई ये d माइनस एक्स आएगा ना, तो ये 2x कर देते हैं प्लस डी, ठीक है ये आएगा। अब इसमें क्या होगा, x पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, तो x माइनस ए एक्स माइनस बी सी माइनस एक्स डी माइनस एक्स, तो x तो कट गया, c प्लस डी माइनस ए माइनस बी, एक्स लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए। यहाँ पर कितना आएगा, x माइनस ए बी माइनस एक्स सी माइनस एक्स डी माइनस एक्स, तो b माइनस एक्स, तो भाई 3x तो आ रहे माइनस के साथ, 1x प्लस के साथ, माइनस 2x, नेगेटिव सी ए बी सी सॉरी बी सी डी, बी प्लस सी प्लस डी और माइनस ए, ठीक है। और x अगर a से कम हो गया तो क्या हो जाएगा, सारे नेगेटिव आ जाएंगे, तो इस पूरे का नेगेटिव आ जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस 4x, ठीक। अब अंदाजे से बना रहे हैं अपन ग्राफ, मान लेते हैं ए बी सी डी यहाँ पर है, मतलब पॉजिटिव मान रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ये a है, b है, c है, d ऐसा है। तो d पर जो फंक्शन का वैल्यू है वो तो लिख ही सकते हैं अपन, d पर कितना आ जाएगा, 4d माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, यानी कि 3d माइनस ए माइनस बी माइनस सी, है ना, ठीक है। जो भी वैल्यू आ रहा है बस अपने को ध्यान रखना है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू डी है, यानी कि x की वैल्यू d या उससे ज़्यादा। अब इस ब्रांच में लाइन का स्लोप देखो, इसमें लाइन का स्लोप है ना, कितना आ रहा है, 4, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना, तो स्लोप 4 आ रहा है, तो स्लोप 4 मतलब काफ़ी तेज़ी से ग्राफ बढ़ रहा है ऐसा। और भाई d पर कंटिन्यूस तो हो गई, तो d से पहले c से d के बीच में स्लोप कितना आ रहा है, 2, यानी कि है तो इंक्रीजिंग, क्योंकि इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 2, इसका डेरिवेटिव 4, तो इंक्रीजिंग बनाना है, लेकिन अब की बार स्लोप थोड़ा कम है, तो ऐसा आएगा, c से d में स्लोप 2 है। अच्छा, b और c के बीच में क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, कांस्टेंट फंक्शन आएगा इस तरह से, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि डेरिवेटिव 0 है। अब जैसे यहाँ पर स्लोप m1 था, यहाँ पर क्या नेगेटिव, तो ये डिक्रीजिंग है, तो a से b में आते हुए अपने को एक डिक्रीजिंग ग्राफ बनाना है। और भाई a से कम में है ना, स्लोप कितना आ रहा है, -4, तो -4 आ रहा है, ठीक है। तो स्लोप -4 है, तो यहाँ पर -4, यहाँ पर -2, यहाँ पर स्लोप 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4। तो आंखों से ही दिख रहा है कि भाई यूँ बढ़ रहा है, यूँ बढ़ रहा है, और यूँ क्या है, फ्लैट है, तो इस समय पर जो फंक्शन है वो क्या है, अपने मिनिमम पर है, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन जो है कितनी जगह पर अकर कर रही है, इनफाइनाइट जगहों पर। कोई भी आप नंबर ले लो, इंटरवल b से c के बीच में हमेशा फंक्शन का मिनिमम वैल्यू आएगा, और वो मिनिमम वैल्यू कितना है, ये लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो ये आ जाएगा।
सी प्लस डी माइनस, ये नहीं, सी नहीं है सी, बॉम्बे है, बॉम्बे आएगा ना, बी ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है भाई, अपन अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे है ना अगली टर्न पे।